ए सरस्वती, अरे सरस्वती जरा इधर तो आओ। अरे एक बार देखो तो सही। अरे भाई पूरी दुनिया के लोग बारिश होने पर घर में छिपते हैं, छाता खोलते हैं, सिर पे कपड़ा रखते हैं, और ये जनाब, ये भाई साहब तो बारिश में मोर की तरह नाच रहे हैं। बताओ भला, ऐसा मुर्गा तुमने कहीं देखा होगा क्या? देखो कुकड़को तुम्हारे उस मुर्गे में और तुम में भला क्या फर्क है? वो बारिश में भीगता है, तुम भी बारिश में भीगते हो। वो सुबह सुबह चिल्लाता है, तुम भी सुबह सुबह चिल्लाते हो। उसे समझ नहीं आता कि कब घर के अंदर आना चाहिए, और तुम्हें भी समझ नहीं आता। अरे वो चिल्लाता नहीं है भाग्यवान, वो बांग देता है सुबह होने की खबर। अगर ये बांग न हो ना तो सुबह का एहसास ही नहीं होता है। सुबह का एहसास हो या दोपहर का, अब घर के अंदर आओ। चाय बनाई है, ठंड लग गई तो बाद में मुझे ही सेवा करनी पड़ेगी। तब ये मुर्गा तौलिया भिगोकर तुम्हारे माथे पर पट्टी रखने नहीं आएगा। अरे देखो देखो देखो, उसने फिर से पंख फड़फड़ाए, जैसे कहना चाहता हो कि बारिश सिर्फ उसी के लिए आती है। क्यों? हाँ हाँ, बारिश तुम्हारे मुर्गे के लिए ही आती है, धूप तुम्हारे लिए ही निकलती है, और मैं ये घर गृहस्थी किसके लिए संभालती हूँ ये कोई नहीं सोचता। तुम्हारी वजह से ही तो ये घर है, वरना मैं और ये मुर्गा दोनों मिलकर कीचड़ में सने पड़े रहते हैं। वही तो लगता है, बहुत सुख की जिंदगी होती। सुबह की चाय नहीं होती, खाना नहीं होता, बस तुम और तुम्हारा मुर्गा एक दूसरे का मुंह देखते रहते। अब वैसा भी होता तो बुरा नहीं था, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा 2 दिन भी नहीं चलता है, ये बात तो 100% सच है। समझ रही हूँ, बातों में मक्खन लगा रहे हो ताकि मैं चावल दाल का हिसाब भूल जाऊं। अरे हिसाब बाद में करना, पहले ये मानो मुर्गे की पसंद लाजवाब है। आम मुर्गा होता तो किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता, लेकिन ये तो कलाकार इंसान है। मेरा मतलब है कलाकार मुर्गा है। कलाकार मुर्गे के मालिक तुम हो। अब कलाकार और मालिक दोनों अंदर आओ। चाय ठंडी हो गई तो मैं दोबारा गर्म नहीं करूंगी। अच्छा चलो भाई, चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले कह देता हूँ, आज उसे थोड़ा ज्यादा चावल देना। बारिश के दिनों में भूख बढ़ जाती है। बारिश के दिनों में सिर्फ उसकी नहीं, सबकी भूख बढ़ जाती है। पहले इंसान, बाद में तुम्हारे लाल कलगी वाले महाराज। ठीक है, पहले इंसान, लेकिन एकदम बाद में नहीं, बीच में कहीं। तुम्हारी बातों से कौन जीत सकता है भला? चलो चाय पियो। अरे सुन रहे हो, जरा इधर तो आओ। देखो इस चावल के डिब्बे को, 15 दिन पहले पूरा भरा था, अब नीचे का हिस्सा दिख रहा है। इसका कारण जानते हो? इंसानों के लिए अलग खाना बनता है और मुर्गे के लिए अलग खाना। ऐसे में घर कैसे चलाऊं बताओ? अरे अरे अरे, वो तो मेहमान की तरह है। क्या मेहमान को खाना नहीं खिलाया जाता क्या? वो इस घर का सदस्य है, उसे थोड़ा अच्छा खाना खिला दिया तो क्या नुकसान हो गया है? मेहमान 3 दिन रहता है, तुम्हारा ये मेहमान तो 3 साल से यही है। अगर मेहमान ही कहना है तो उससे कहो कि कभी कभी बाजार से सब्जी भी ले आया करो। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, चावल महंगा हो रहा है, प्याज आसमान छू रहा है। तुम्हारा मेहमान सिर्फ आता है और बांग देता है। अरे भाई, तुम हर चीज में हिसाब किताब लगाती हो, इसीलिए तुम्हारे मन में शांति नहीं है। थोड़ा सा रहने दो ना। मुर्गा बांग देता है, सुबह का पता चलता है, घर में रौनक रहती है, और क्या चाहिए? रौनक तो रहे, लेकिन चावल भी रहना चाहिए। सिर्फ रौनक से पेट नहीं भरता। अरे अब देखो, तुम्हारी बात भी गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं उसे सिर्फ सूखे चावल दूंगा तो मेरा दिल नहीं मानेगा। वो बहुत अपना सा हो गया है ना, समझो। अपने तो हम भी हैं, हमारे बारे में सोचते हो? कल ही तो कह रही थी कि महीने के आखिर में नमक, तेल, केरोसिन सब एक साथ खरीदना होगा। बबलू की तनख्वाह है तो सही, पर क्या घर सिर्फ एक तरफ से चलता है? ओहो सुनो, कल बाजार में धान बेचकर जो पैसे मिलेंगे
उससे पहले घर का सामान खरीदूंगा, उसके बाद अगर कुछ बचा तभी मुर्गे के नखरे उठा पाएंगे। सीधी बात है। अगर इस बात पर कायम रहोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं उस मुर्गे की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जब घर संभालना पड़ता है तो दिमाग में हिसाब अपने आप चलने लगता है। जानता हूँ तुम्हारी डांट में भी ममता है। अरे तुम ना होती तो पता नहीं मैं कब का खाली गोदाम लेकर बैठा रहता। ममता है इसीलिए बोलती हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है, जो जैसा चल रहा है चलने देती। ठीक है ठीक है ठीक है, आज से हिसाब तुम्हारा और गुजारिश मेरी, ठीक है? गुजारिश सुनूंगी, लेकिन एक शर्त है। ओहो भाई भाग्यवान, बताइए क्या शर्त है? मुर्गे के लिए अलग से बर्तन में खाना नहीं बनेगा। जो खाना पकेगा उसी के हिसाब से जितना हो सकेगा मैं दे दूंगी। अच्छा बाबा, शर्त मंजूर है, लेकिन चावल के ऊपर थोड़ा सा मुलायम दाना मिला देना, उसे खाने में आसानी होगी, ठीक है? देखो फिर से शुरू हो गए। अरे शुरू नहीं हुआ, ये तो प्यार है। प्यार अपनी जगह रहे पर बर्बादी नहीं होनी चाहिए। पिताजी आज स्कूल बंद है, पूरा मैदान डूब गया, बच्चे आ ही नहीं पाए। मैं जब गया ना तो देखा गेट पर ताला लटका हुआ था। हेडमास्टर साहब ने फोन करके कहा कि इस बारिश में स्कूल खुलना मुमकिन नहीं है। मैं भी सोच रहा था, तुम्हारे कपड़े भी देखो भला पूरे भीग गए, छाता लेकर भी ये हाल है तो अब क्या कहें। वही तो, छाता तो था पर हवा के कारण बारिश तिरछी गिर रही थी ना पिताजी। रास्तों पर घुटनों तक पानी है। एक जगह तो साइकिल उठा कर चलना पड़ा, छोटे बच्चे आते तो गिर जाते। और धान की फसलों का क्या हाल है? कल मैंने देखा था कि खेतों में पानी घुस गया। हाँ पिताजी, धान तो आधा डूब चुकी है, लेकिन तालाब से मछलियां खूब निकल रही हैं। कोई मछली, कोई सींगा मछली, कोई टेंगरा, कोई कुछ कुछ ऐसे करके सब सड़क के पानी में बहकर आ रही हैं। मैंने पलाश काका को देखा, वो हाथ से ही मछलियां पकड़ रहे थे। हाँ, उनके बच्चे टिफिन के डिब्बों में लेकर खड़े थे। हाँ, यही तो गांव है बबलू। गांव का सुख भी बारिश है और दुख भी बारिश। यही बारिश धान डुबो देती है और यही बारिश मछलियां भी लाती है। यहाँ कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी नहीं होती और पूरी तरह से बुरी भी नहीं होती है। ये क्या बात हुई? वैसे बाबूजी, आप हर चीज में दर्शन ढूंढ लेते हैं। अरे दर्शन नहीं रे, अनुभव अनुभव। 55 साल से इस मिट्टी पर हूँ, बारिश को भी पहचानता हूँ और धूप को भी। एक साल बारिश कम हो तो लोग आसमान की तरफ देखते हैं और दूसरे साल ज्यादा हो तो खेतों की तरफ देखते हैं। हमारे गांव में जिंदगी हमेशा नाप तौल के चलती है। थोड़ा कम ज्यादा भी आफत है और थोड़ा कम भी आफत है और थोड़ा ज्यादा भी आफत है। इसीलिए तो कहता हूँ गांव इंसान को सब्र सिखाता है। आज पानी ज्यादा है, कल कम हो जाएगा। आज नुकसान हुआ है तो कल कुछ ना कुछ फायदा होगा। हाँ, आपकी ये बातें अगर मैं अपने छात्रों को बताता तो बड़ा अच्छा होता। तुम बताओ ना। अरे भाई, तुम तो शिक्षक हो, मैंने खेतों से सीखा है। तुम किताबों से सीख कर उसे खेतों में आजमाओ। बात तो सही है, लेकिन एक चिंता है पिताजी। निचले खेतों में अगर पानी थोड़ा जमा हो और बढ़ जाए तो फसल सड़ जाएगी ना। शाम को चलकर देखेंगे। जरूरत पड़े तो नाली बनाकर पानी बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आज स्कूल बंद है तो खेत भी देख आएंगे। हाँ हाँ चलना, पर पहले अपने गीले कपड़े बदलो बेटा, वरना धान देखने से पहले तुम्हें सर्दी खांसी हो जाएगी। ठीक है, पहले कपड़े बदल लेता हूँ। लेकिन एक बात है, मुर्गा आज बहुत खुश है। आंगन में आते ही मैंने देखा वो इस तरह सीना तान के घूम रहा था जैसे बारिश उसी की बांग सुनकर आई हो। देखा, मेरी बात ही सच निकली। वो मानसून का मजा समझता है। एक गांव की सड़क पर गाड़ी, भला ये किसके घर आया है? अरे ओ गदई मंडल, अपना मुर्गा अब भी पाल रखा है क्या?
सुना है तुम्हारे घर में कोई देसी मुर्गा है। पूरे गांव में उसका नाम सुनकर आ रहा हूँ भाई। तुम कौन हो? आवाज कुछ जानी पे। हरी हरी दत्त तू? हाँ रे, मैं ही हूँ तेरा हरी। 10 साल बाद वापस लौटा हूँ। अरे हरी, तू सच में है? मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अरे तेरा चेहरा बदल गया है, बाल सफेद हो गए, लेकिन तेरी आवाज का लहजा आज भी वैसा का वैसा ही है। अरे ससुरा, तू भी ज्यादा बदला नहीं है, बस मूंछों में थोड़ा सफेदी आ गई है और आंखों में पहले से ज्यादा गहराई। अरे गहराई तो होगी। अरे तू तो जैसे गायब हो गया था। अरे चल 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 चल, अंदर अंदर अंदर, कीचड़ में संभल कर चलना, ये शहर की सड़क नहीं है भाई। काका, मैं मीता हूँ। पिताजी इतने सालों से आपके बारे में बताते थे कि मुझे लगता था कि जैसे मैं इस घर को पहले से जानती हूँ। आओ 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 बेटी, आओ आओ आओ। अरे तुम तो बिल्कुल बड़ी हो गई हो। आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तब तुम्हारी उम्र क्या रही होगी? करीबन 5 या 6 साल रही होगी। हाँ, तब तो गोद में बैठती थी, अब उल्टा मुझसे कहती है पिताजी गांव चलिए। बहुत अच्छा कहा। गांव अगर एक बार पुकारे तो बार बार खींच लाता है। अरे देखो तो सही, तुम्हारे हरी भाई आए हैं। अरे बाप रे, हरी भाई, इतने सालों बाद आप तो बिल्कुल पहचाने ही नहीं जा रहे हैं। आइए आइए, आप भीगे हुए हैं, पहले अंदर आइए। हाँ भाभी, मुझे दोष मत दीजिएगा, आने में थोड़ा देर हो गई पर आखिरकार आ ही गया। देर तो हुई है, लेकिन आप रास्ता नहीं भूले, यही सबसे बड़ी बात है। अरे बाहर खड़े मत रहे हरी, इस घर में तुझे मेहमान की तरह बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं है भाई। मैं भी यही चाहता था रे, इस चौखट को एक बार फिर से अपनों की तरह पार करना। हाँ। अरे तू तो बिल्कुल गायब ही हो गया था हरी, ना कोई फोन ना कोई चिट्ठी। अरे मैंने कितनी बार तो तेरे बारे में सोचा। अरे जब भी बारिश होती है मुझे तेरी याद आती है। पता है हम दोनों बारिश में कितना मछलियां पकड़ते थे। हाँ याद है बचपन में हमारे तालाब के घाट पर। याद है रे, याद है, सब याद है। बांस की कमानी से छोटा जाल पानी में डालते थे, फिर तू कहता था अरे चुप कर चुप कर चुप कर, आवाज मत कर, मछली डर जाएगी। लेकिन आखिर आवाज मैं ही करता था और तू गुस्सा हो जाता था। गुस्सा तो होता ही, क्योंकि डराने का सारा काम तू ही करता था। एक दिन तूने कहा था कि पानी के नीचे भूत रहता है। मैं 3 दिन तक उस घाट पर नहीं गया था। और तूने बदला लेने के लिए मेरी लुंगी छुपा दी थी। बाजार से लौटकर मैं कितनी शर्मिंदगी में था, याद है? हाँ। अरे वो दिन भूलने लायक नहीं है रे। और स्कूल के कार्यक्रम में गाना गाने के लिए तूने 3 महीने तक तैयारी की थी, पर स्टेज पर चढ़कर बिल्कुल चुप हो गया था। और तूने पीछे से फुसफुसाकर मुझे लाइनें याद दिलाई थी, फिर भी मैंने गलत गा दिया था। फिर भी सबको तालियां मिली थी, क्योंकि गांव में सब अपने लोग हैं। कोई गलती भी करे तो हंसते हैं, पर नीचा नहीं दिखाते। हाँ, शहर में ये बात नहीं है रे। वहाँ अगर कोई गलती करे तो लोग मुंह पर भले ही कुछ ना कहें, पर मन ही मन दूरी बना लेते हैं। हाँ, क्या इसीलिए इतने सालों बाद वापस आने का मन हुआ? अरे मन तो बहुत सालों से था रे, लेकिन जब भी इस घर की याद आती थी तो दिल बैठ जाता था। मैं सोचता था कहीं तो मुझसे नाराज ना हो जाए। नाराजगी तो थी, पर उससे कहीं ज्यादा तेरी याद आती थी। तेरे बिना मेरे बचपन की कितनी ही कहानियां अधूरी सी लगती थी। आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मैं 10 साल नहीं बल्कि सिर्फ 10 दिन दूर था।
दोस्ती अगर सच्ची हो तो फासला कितना भी बड़ा हो, रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। तू पहले भी ऐसी ही बातें करता था, इसीलिए तेरे साथ बैठने पर लगता है कि मैं फिर से वही कम उम्र का हरी बन गया हूँ। तेरे अंदर का हरी कभी नहीं बदला, बस बाहर शहर की धूल जम गई थी। बारिश होने दे, सब धुल जाएगी। इसीलिए तो मैं बारिश के मौसम में आया हूँ रे। काका, जानते हैं शहर में ऐसी शांति नहीं है। वहाँ हमेशा हॉर्न बजते रहते हैं, लोग भागते रहते हैं, कोई किसी की तरफ नहीं देखता। यहाँ देखो, पेड़ों की पत्तियों से पानी टपक रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। ये चीजें शहर में नहीं मिलती। शांति तो है बेटी, लेकिन कमियां भी हैं। यहाँ पेड़ है, पंछी है, लेकिन पास में कोई अस्पताल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। शांति और सुख सुविधाएं दोनों हमेशा एक साथ नहीं मिलती। फिर भी मुझे लगता है कि इंसान को शांति की ज्यादा जरूरत है। सुविधाएं हो पर मन में शांति न हो तो क्या फायदा। पिताजी ने शहर जाकर बहुत कुछ पाया, लेकिन मैं देखती हूँ कि वो कभी कभी खिड़की पर खड़े होकर बाहर देखते रहते हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। तुम्हारे पिताजी इसी मिट्टी के बेटे हैं। मिट्टी की खींच भला कहाँ जाती है। वो चाहे कितनी भी दूर रहे, बारिश की खुशबू मिलते ही उनका मन यही लौट आता है। मुझे भी अजीब लग रहा है। मैं तो शहर में ही पली बढ़ी हूँ, फिर भी इस गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जाना पहचाना हो। जैसे ये भीगा हुआ आंगन, ये कीचड़, ये तालाब मैंने पहले कहीं देखा हो। माँ की कहानियों में सुना होगा, पिताजी के मुंह से सुना होगा, इसीलिए वो तुम्हारे भीतर जमा था। आज जब सामने देखा तो पहचान लिया। काका, आप लोग एक दूसरे की खबर कैसे रखते हैं? शहर में तो लोग पड़ोस के फ्लैट में रहने वालों को भी नहीं जानते। यहाँ कोई खबर छिपती नहीं है। किसके घर बच्चा हुआ, किसकी फसल कटी है, किसके घर में कोई बीमार है, सबको पता होता है। इसके अच्छे पहलू भी है और परेशानियां भी, लेकिन कोई अकेला महसूस नहीं करता बेटा। ये अकेलापन ना होना ही सबसे बड़ी बात है। शहर में तो लोग भीड़ में रहकर भी अकेले हैं। तुम उनका ख्याल रखना बेटी। तुम्हारे पिता बाहर से सख्त दिखते हैं पर अंदर से बहुत नरम है। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। जानती हूँ, माँ के जाने के बाद वो और भी शांत हो गए हैं। शायद इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ लाने के लिए बहुत जिद की थी। बहुत अच्छा किया। इंसान को कभी कभी पुराना आसमान देखना ही पड़ता है, वरना दम घुटने लगता है। मैं फिर आऊंगी काका, और बहुत दिनों तक रुकूंगी। आना बेटी, आना ना, है ना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अरे बाहर आओ, बाहर। आज के आज मैं इसे दूसरे कमरे में रखूंगी, नहीं तो इसके लिए अलग से घेरा बनाऊंगी। इसने इतना सारा चावल बर्बाद कर दिया। जानते हो कितने दाम पर खरीदा है ये चावल? 50 रुपए किलो। और ये मुर्गा आकर सब मिट्टी में मिला गया। अरे 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 अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो समझ नहीं पाया, गलती से अंदर आ गया। आखिर मुर्गा ही तो है। अरे इंसान तो नहीं है कि कह दूं अरे भाई रसोई में मत आना। मुर्गा ही तो है। उसकी हर गलती पर तुम्हारी तरफदारी तैयार रहती है। मुर्गे ने गलती की तो वो समझ नहीं पाया, मैंने गलती की तो तुम्हें घर चलाना नहीं आता। वाह, बहुत बढ़िया। तुम अपने मुर्गे के वकील बने फिरते हो और मेरी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, इस बार मेरी ही गलती है। सुबह मैंने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था, इसीलिए वो अंदर आ गया। अब जाकर सच बात मुंह से निकली है, तो अब इस कीचड़ वाले चावल को चुनकर धोऊं या फिर नया चावल भिगोऊं? ठीक है भाई, ठीक है। अरे अब देखो भाई, ऐसा है कि जो इस्तेमाल किया जा सकता है उसे अलग करके धो लेते हैं, बाकी का बतखों और मुर्गियों को दे देते हैं। उसके लिए फिर से इंतजाम। इस मुर्गे की किस्मत देखकर तो मुझे ही जलन होती है।
भाभी, ये मुर्गा तो मेरे शहर के बड़े अफसरों से भी ज्यादा असरदार लग रहा है। बिल्कुल सच कहा आपने। इस घर में किसकी मर्जी चलती है जानते हैं? न मेरी न गदई की, बस इस लाल कलगी वाले की। चाची, अगर मैं इसका वीडियो बना लूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है। मीता, वीडियो मत बनाओ, बाद में सब देखेंगे और हंसेंगे, कहेंगे गदई मंडल की पत्नी मुर्गे से झगड़ती है। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, बस अपने पास रखूंगी। ऐसा नजारा शहर में देखने को नहीं मिलता। देखा, अरे तुम ही अब गांव का नाम रोशन कर रही हो। मुझे नाम रोशन नहीं करना, मुझे चावल बचाने हैं। गदई, एक बात कहूँ, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। अगर तू इंसान न होता तो यकीनन एक मुर्गा ही होता। अच्छा, और तू वो इंसान होता जो बारिश के दिनों में छाता घर पे भूल आता। हंसो, जितना हंसना है हंसो, लेकिन कल ही इसके लिए एक बांस का पिंजरा बनाना पड़ेगा। अरे पिंजरा नहीं, इसके लिए छोटा सा घर बना देते हैं, और क्या। देखो, फिर से नखरे शुरू हो गए। हरी, एक बात कहूँ, दिल में थोड़ा दर्द है। 10 साल, पूरे 10 साल तूने एक खबर तक नहीं दी। मैं सोचता था कि शायद तू हमें भूल गया, शहर में नए दोस्त बन गए, नई जिंदगी मिल गई, तो पुराने गदई को कौन याद रखता है। ऐसा मत कह गदई, मैं तुझे कभी भूला नहीं रे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे शर्म आती थी। शहर जाकर शुरुआती कुछ सालों में मैंने बहुत संघर्ष किया। ठीक से कमाई नहीं होती थी। मीता की पढ़ाई का खर्च, घर का किराया, उसकी माँ की बीमारी, सब मिलाकर मैं मुश्किल में था। क्या तुझे लगा कि मैं पैसों के लिए तेरा दोस्त हूँ? अरे मैं तो सिर्फ एक फोन चाहता था रे कि गदई मैं ठीक हूँ, बस। अरे बस इतना ही कह देता तो काफी था। हाँ, जानता हूँ रे, इतना तो मुझे करना ही चाहिए था। लेकिन इंसान जब अपने दुखों में डूबा होता है तो वो अपनों के पास जाने से भी डरने लगता है। लगता है कि इतने सालों बाद बातचीत कैसे शुरू की जाए। अच्छा, डर तेरा था पर दर्द मेरा था। अरे कितनी बार मैं बाजार गया और लोगों से तेरे बारे में पूछा कि कोई खबर मिल जाए। कोई कहता कि दिल्ली में है, कोई कहता बंबई में है, तो कोई कहता भाई विदेश चले गए। अरे विदेश नहीं रे, मैं अपनी ही जिंदगी के झंझटों में खो गया था। अरे गुस्सा आता था मुझे। सोचता था जिस दिन तू आएगा उस दिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब जब तू सामने बैठा है तो कहे बिना रह नहीं पाया। अच्छा किया जो कह दिया। अरे दोस्त अगर सच बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। मुझसे गलती हुई है, इस गलती का बोझ मैं 10 सालों से उठा रहा हूँ रे। तुझे आता देखकर ऐसा लगा जैसे दिल में जमा कोहरा छट गया हो। शिकवा शिकायत कर देने से ना मन हल्का हो जाता है। और सुन, जो भी कहना है कह ले, मैं सुनने ही तो आया हूँ। खैर अब और कुछ नहीं, बस एक बात याद रखना, अगली बार इस तरह से गायब मत होना। इंसान दूर रहे तो दर्द कम होता है, पर खबर ना मिले तो तकलीफ ज्यादा होती है। अब ऐसा नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिंदगी में मसरूफियत तो रहेगी लेकिन खामोशी नहीं रहेगी। बस इस बात को निभाना, फिर सब ठीक है। निभाऊंगा रे, निभाऊंगा। आज नहीं निभाऊंगा तो कब निभाऊंगा। चाची, इस खाने का स्वाद शहर में कहीं नहीं मिल सकता। मैं सच कह रही हूँ। शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत महंगा खाना मिलता है, लेकिन इस मिट्टी के घर में बैठकर बारिश की आवाज सुनते हुए गरम गरम खिचड़ी खाना, ये एहसास कहीं और मुमकिन ही नहीं है। माँ जब जिंदा थी तो कहती थी कि गांव के खाने में मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है।
आज मुझे उस बात का मतलब समझ आया। तुम्हारी माँ की बात बिल्कुल सच थी बेटी। खाने में मसालों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। अगर प्यार से पकाया जाए तो नमक चावल भी मीठा लगता है। तुम खाओ, मैं और देती हूँ। मैं और लूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा। अगर मैंने ज्यादा खा लिया तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा। दीदी, इस खिचड़ी की यही आफत है। एक बार खाना शुरू करो फिर तो रुकने का मन ही नहीं करता है। हाँ, अरे ये स्वाद मैंने कितने सालों से नहीं चखा। जानते हो गदई, शहर में भी खिचड़ी बनती है पर ये खुशबू नहीं आती। क्योंकि वहाँ बारिश के साथ चूल्हे की लकड़ी के धुएं की महक नहीं मिलती ना। और वहाँ कौन आपको बार बार टोकता है कि थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए। भाभी, आपकी इस मनुहार को सुनकर ही तो इंसान ज्यादा खा लेता है। चाची, क्या आप मुझे ये खिचड़ी बनाना सिखाएंगी? मैं शहर जाकर बनाऊंगी और पिताजी को खिलाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगी बेटी। कल सुबह आ जाना। मैं दिखा दूंगी कि कैसे चावल दाल को भिगोकर हल्दी और अदरक का पेस्ट डालकर और आखिर में थोड़ा सा घी मिलाने से कैसी लाजवाब खुशबू आती है। मैं इसे डायरी में लिख भी लूंगी। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ एक बार दिखा देंगी तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अरे, तुम लोग पहले खाओ। बातें करते करते खिचड़ी ठंडी मत करो। अरे ओ हरी, अब थोड़े आलू फ्राई ले। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तू आखिरी के लिए इस थाली के कोने में बचा के रखता है। ले हाँ तुझे अब तक मेरी आदत याद है? दोस्त के खाने पीने की आदत भी भला कोई भूलता है क्या? ले ले, अरे 2 आलू ले, 3 आलू ले, जितना लेना है ले। आप दोनों की बातें सुनकर लग रहा है कि मेरा जन्म होने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं बेटी, तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो। पुरानी कहानियाँ सुनने के लिए भी तो किसी अपने की जरूरत होती है ना बेटा। गदई, जरा इधर देख। तेरा मुर्गा मेरे छाते के नीचे आकर खड़ा हो गया। देख, लगता है इसने मुझे पहचान लिया। सोच रहा है कि ये इंसान मेरे मालिक का दोस्त है। इसके छाते के नीचे रहना महफूज है। देख। अरे ये बड़ा समझदार मुर्गा है, इंसानों को पहचानता है, अच्छे बुरे की समझ है उसे। तू अच्छा इंसान है ना, इसीलिए तेरे पास आ गया। अच्छा, ऐसा क्या? अरे वाह, तब तो मैं खुद को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। शहर में इतने सालों में किसी ने मुझे इस तरह से नहीं अपनाया रे, जिस तरह से इस मुर्गे ने अपनाया। उसे मामूली मत समझना। वो जिसे पसंद नहीं करता उससे कोसों दूर रहता है। पिताजी, आपके शहर का छाता अब गांव के मुर्गे का घर बन गया है। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक बात बता, अगर ये छाता लेकर मेरे साथ शहर जाना चाहे तब तू क्या करेगा? वो शहर गया तो 3 दिन में ही वापस आ जाएगा। गाड़ियों के शोर से उसका सिर चकरा जाएगा, रह नहीं पाएगा। सच में शहर में सुबह जैसी कोई चीज महसूस ही नहीं होती। यहाँ इस मुर्गे की बांग सुनकर ही लगता है कि दिन की शुरुआत हुई है। कल जब तू चला जाएगा तो ये उदास हो जाएगा। पिछली बार जब बबलू का एक दोस्त 2 दिन के लिए आया था ना, तो ये उसके आगे पीछे घूमता रहता था। उसके जाने के बाद 2 दिन तक इसने ठीक से बांग भी नहीं दी थी। सच में? क्या बात कर रहा है? क्या मुर्गों का दिल भी छोटा होता है? अरे दिल तो सबके पास होता है हरी। जैसे इंसानों के पास, वैसे ही पंछियों और मुर्गों के पास भी। वो जिन्हें प्यार करते हैं ना, उनके दूर जाने पर उन्हें भी दुख होता है। तुझे एक बात बताऊं, इस घर में आकर मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ इंसानों के पास नहीं, बल्कि अपनी पुरानी यादों के पास लौटा हूं। ये आंगन, ये पेड़, ये बाग, ये बारिश की सौंधी खुशबू। तो फिर बार बार आया कर। अगर इंसानों से लगाव हो तो जानवर और परिंदे भी उसे पहचान लेते हैं। काका, क्या इस मुर्गे का कोई नाम है? हाँ है ना, टाकू।
डाकू? यो कैसा नाम रखा? क्योंकि ये जो भी देखता है उसे अपना बना लेता है। देखा नहीं, आज तेरे छाते पर भी कब्जा कर लिया। ये नाम इस मुर्गे पर बिल्कुल फिट बैठता है। गदई, एक बात कहूँ, शहर में 10 सालों में मुझे बहुत से लोग मिले, ऑफिस के साथी, मोहल्ले के लोग, मीता के दोस्तों के माता पिता, लेकिन तेरे जैसा दोस्त मुझे एक भी नहीं मिला रे। मैं सच कह रहा हूँ, शहर में हर कोई अपनी ही धुन में मसरूफ है, किसी को किसी की परवाह नहीं। मेरे पड़ोस के फ्लैट में कौन रहता है मैं 3 साल में भी नहीं जान पाया। और गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, यही फर्क है। यहाँ अगर किसी के घर कुछ भी हो तो पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है। अच्छा हो या बुरा, किसी को अकेले नहीं झेलना पड़ता। क्या तू मुझसे नाराज नहीं हुआ था? सच सच बता। नाराज हुआ था, बहुत ज्यादा नाराज हुआ था, लेकिन नाराजगी से कहीं ज्यादा मुझे तेरा इंतजार था। हर मानसून में सोचता था कि इस बार शायद हरी आएगा। हाँ, तू नहीं आया, पर मैंने इंतजार करना नहीं छोड़ा। और अगर मैं कभी वापस नहीं आता तो शायद मैं जिंदगी भर इंतजार ही करता रहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए दिल के दरवाजे कभी बंद नहीं किए जा सकते। मीता कभी कभी कहती है कि पिताजी आप बहुत शांत हो गए हैं। असल में मैं अंदर ही अंदर बहुत थक चुका हूँ रे। हाँ, शहर इंसान को थका देता है और गांव उसे ठहराव देता है। तो कुछ दिन यहाँ रुक, देखेगा कि तेरी सांसें बदल गईं। हाँ दोस्त, आज इस बारिश की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैं कितने सालों बाद सुकून की नींद सोऊंगा। नींद जरूर आएगी। मन हल्का होते ही नींद आ जाती है, अब बड़ी अच्छी आती है। ए गदई। हाँ? शुक्रिया रे, इतने सालों बाद भी मेरे लिए ये जगह खाली रखने के लिए। अरे, ऐसी बातें रात के वक्त ही करनी जरूरी थी क्या? इंसान का दिल भर आता है रे। भर आने दे रे, हमेशा खुद को सख्त बनाए रखना भी तो अच्छा नहीं लगता। सही कहा। बाहर बारिश और अंदर दिल की बातें, ये दोनों ही पुराने धूल को साफ कर देती हैं। गदई, मैं तेरे सामने खड़े होकर एक बात कहना चाहता हूँ। मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। मैंने जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। ये वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा रे। जो दिन मुझे तेरे साथ बिताने चाहिए थे रे, उन्हें मैंने अपने हाथों से खो दिया। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ दोस्त, सच में दिल से माफी मांगता हूँ, दिल से। अरे, मैं जानता था कि तू ये बात जरूर कहेगा, लेकिन एक बात सुन, दोस्ती में माफी की जरूरत नहीं होती है हरी, सिर्फ वापस लौट आना ही काफी होता है। तू वापस आ गया, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी सब बातें बारिश के पानी की तरह बह गई, बस। फिर भी मुझे कहना जरूरी था, दिल पर एक बोझ सा था। हाँ, दिल की बात बाहर आ जाए तो इंसान हल्का हो जाता है। तेरा चेहरा देखकर समझ आ रहा है कि आज तू तनाव रहित है। हरी भाई, अब साल में कम से कम एक बार जरूर आया कीजिए। आप चाहे कितनी भी दूर रहें, कम से कम बारिश के मौसम में तो आ ही सकते हैं। गदई साल भर आपका इंतजार करता है, मुझसे कहता नहीं है, पर मैं सब जानती हूँ। भाभी, अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रहा, बल्कि ये मेरा वादा है आपसे। पिताजी, इस बार तो मैं खुद ध्यान रखूंगी, कैलेंडर पर तारीख लिखकर रखूंगी। ये हुई ना बात। अरे, तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है भाई। अगर ये ना होती ना तो शायद मैं अभी यहाँ आ ही नहीं पाता। हाँ, अरे यही तो मुझे यहाँ खींच कर लाई है। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है पिताजी, आने की चाहत तो आपके दिल के भीतर ही थी।
अब ये सब बातें छोड़िए, पहले सुबह की चाय पीजिए। सुबह की चाय के बिना मिलने जुलने की बातें भी कुछ फीकी सी लगती हैं। हाँ, सुना तुमने? इस घर का आखिरी फैसला हमेशा सरस्वती का ही होता है। पहले भी यही था और आज भी यही है, इसीलिए तो ये घर आज भी सही सलामत है। अब ज्यादा बातें नहीं, पहले चाय खत्म कीजिए, उसके बाद जितनी चाहे पुरानी बातें करते रहिएगा। टिफिन बॉक्स में खिचड़ी और आलू फ्राई पैक कर दिया है, रास्ते में खा लीजिएगा। इतनी दूर खाली पेट जाना ठीक नहीं है। भाभी, अगर आप ये ना देती तो मैं खुद मांग भी नहीं पाता। इस स्वाद को थोड़ा अपने साथ ले जाता हूँ। चाची, मैं सच में दोबारा आऊंगी और अगली बार तो खिचड़ी बनाना सीख कर ही जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सीखना बेटी, अगली बार जब आओगी तो एक दिन के लिए पूरी रसोई तुम्हारे हवाले कर दूंगी। हरी, मैंने 10 साल इंतजार किया, लेकिन इस बार मैं 10 महीने भी इंतजार नहीं करूंगा। हाँ, अगर तू नहीं आया तो मैं खुद ही शहर आकर तुझे पकड़ के ले आऊंगा और इस मुर्गे को भी साथ ले जाऊंगा। हाँ, वो तुझे पहचान गया है, तेरे जाने के बाद उसका भी मन नहीं लगेगा रे। अरे पगले, अगले मानसून में मैं जरूर आऊंगा भाई गदई। इस बार मैं कसम खा के कह रहा हूँ, और सिर्फ बारिश में ही नहीं बल्कि त्योहारों में भी आऊंगा। मीता को भी साथ लाऊंगा। इसका तो इस गांव से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। सच में काका, मैं तो यहाँ 2 दिन और रुक सकती थी। हाँ, रुक जाती तो अच्छा ही होता, पर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ताकि दोबारा वापस आने की एक वजह बनी रहे। हाँ, कितनी सुंदर बात कही तुमने बेटा। हाँ, चलो जाओ, संभल कर जाना, रास्तों पर कीचड़ है, गाड़ी धीरे से चलाना। हाँ, तू बाहर ज्यादा देर खड़े मत रहे, वरना दिल भारी हो जाएगा। अरे दिल तो भारी होगा ही, लेकिन इस बार मिलने की उम्मीद भी तो है। इस बार आओगे ना? आएगा आएगा, इस बार वो जरूर आएगा। सुन लो, मैं जरूर आऊंगा। ये चौखट अब मेरे लिए पराई नहीं है। काका, चाची, अपना ख्याल रखिएगा और उस डाकू मुर्गे को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हाँ, मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हारी शहरी दोस्त फिर से वापस आएगी। चलिए, मैं गाड़ी को मोड़ने में थोड़ी मदद कर देता हूँ। आइए आइए। अच्छा चलो, लेकिन जाने से पहले एक बात, अब से बातचीत बनी रहेगी, फोन भी रहेगा और आना जाना भी रहेगा। हाँ, यही बात सबसे बढ़कर है। जाओ बेटा, सही सलामत पहुंचना। अरे, हाँ, क्या हुआ रे? अब दोबारा देर मत करना। अरे नहीं 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 नहीं, अब तो कभी नहीं, कान पकड़ लिया।